हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की ये रीडिंग उस व्यक्ति के बारे में है जो हर समय आपके जहन में रहते हैं, जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, चाहे ना चाहे, लेकिन उनकी ख्याल आपके दिमाग में आ ही जाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति की करंट की फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट की एनर्जी क्या, उनके थॉट्स एंड इमोशंस, और सबसे ज़रूरी बात वो आपको लेकर के अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर सिर्फ अपने क्रश के लिए ये देखना चाहते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर वैसे तो आप किसी भी राशि के जातक हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट बेसिकली जो राशियाँ यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वायग्रो, टॉरस, पाइसेस। ओके, ये राशियाँ आपकी भी हो सकती है या उस व्यक्ति की भी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी दिख रही है। बाहर से रिश्ता या फिर ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे सब कुछ बहुत ठीक है, एक आम कपल जैसा है जिसमें खुशियाँ हैं, बैलेंस हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पति पत्नी, जो भी ये रिश्ता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया है। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, अनकहा है। इंटरनली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं इस रिश्ते में, अनसुलझे मैटर्स हैं एंड साइलेंट स्ट्रगल चल रहा है इनके रिश्ते में। ये व्यक्ति खुद को हमेशा प्रायोरिटी पर रखता है। इनके लिए उनका टाइम, उनके ज़िंदगी, उनके ज़रूरतें सबसे पहले आती हैं कि भाई हम सेटिस्फाइड रहें, हम खुश रहें, उसके बाद अगले के बारे में सोचेंगे। आप और ये रिश्ता अक्सर सेकेंड प्रायोरिटी बन जाते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं, बेसिकली इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये इंसान खुद को पहले प्रायोरिटी देता है। ठीक है,
और आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जब इन्हें आपकी ज़रूरत होती है तब ये अचानक से ना बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग बन जाते हैं, बहुत स्वीट बन जाते, बहुत अटेंटिव बन जाते हैं, आपको हद से ज़्यादा ना इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तो इनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, वो इमोशनली तौर पर आपसे दूर हो जाते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है इनकी तरफ से एफ़र्ट्स की कमी है इस रिश्ते में। आपके पर्सन इस रिश्ते में कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है बट इमोशनल गहराई कम है। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये दिख रही है, ये व्यक्ति इस रिश्ते को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये अपने दोस्तों, फैमिली या आसपास के लोगों से इस रिश्ते की बात को अवॉइड करते हैं। वो इस रिश्ते को ना लोगों के सामने लेकर के बात नहीं करना चाहते, छुपाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कुछ तो यहाँ पर हाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस रिश्ते को ना लोगों के बीच में अवॉइड किया जाता है। यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड साफ दिखा रहा है कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है आप दोनों के बीच में। इस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं चोरी है। इस व्यक्ति के मन में कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं पता है और वो चीज़ें इसने आपसे छुपाई हैं। जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है। ये रिश्ता लगातार बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। कभी सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर अचानक से लड़ाई हो जाता है, फिर दूरियां हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम्स हो जाने लगती हैं, फिर ठीक होने की कोशिश होता है। मतलब यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बार बार चलता है। धीरे धीरे एक कनेक्शन जो है आपके जीवन में टॉक्सिक बनता चला जा रहा है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है, बहुत कुछ आपने सहा है, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? कई बार आप खुद से पूछते हैं कि मैं इस रिश्ते में क्या जगह रखती हूँ या फिर रखता हूँ, इस रिश्ते का भविष्य क्या है? कहीं मैं खुद को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हूँ या फिर बना रहा हूँ? लेकिन आपको जवाब नहीं मिलते हैं। कई बार आपको लगता है कि अब बस बहुत हुआ, अब छोड़ देते हैं, अब जाने देते हैं, अब फेड अप हो जाते हैं। मतलब आप ना फेड अप हो जाते हैं और छोड़ते हैं कि सोचते हैं कि बस अब और इस रिश्ते में मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट आपको बार बार रोक लेता है। अब आप पहले जैसे डीप इमोशन फील नहीं करते उस व्यक्ति के लिए, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। मन आपका शांत है, आपको शांति नहीं है। ये रिश्ता आपको खुशियों से ज़्यादा दुख और तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस रिश्ते में क्या है। देखिए, यहाँ पर साफ दिख रहा है इमोशंस तो अभी भी हैं इस रिश्ते में। इमोशंस ख़त्म नहीं हुए हैं बट भरोसे की कमी है। आपके मन में शक है, क्या कोई तीसरा इंसान है, क्या ये किसी और से बात कर रहे हैं, क्या मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वाकई में हो सकता है। सब कुछ जानते हुए भी आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैजिक का हो जाए जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी यादें आपको बार बार खींच लाती हैं। ओके, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो अंदर बहुत कुछ आपके चल रहा है, लेकिन बाहर सब कुछ ठीक दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें बाहर ना आए, सब कुछ आपस में ही सुलझा लिया जाए। लेकिन ये एक मैच्योर सोच तो है, लेकिन इसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।